सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज एकदम मस्त फॉर्मल अटायर में दिख रहे हो आप भाई साहब। ये यूएस इलेक्शन पास आ रहे हैं इसीलिए ऐसा कॉम्बो है क्या? मस्त ये नहीं, ये बाई चांस आज मेरे टायर में लाल ही था। वैसे टाई थी लाल, लेकिन मैंने ये पॉकेट स्क्वायर भी डाल दिया आखिर में। मैंने कहा खामखा किसी बात ये कॉम्बो छेड़ेंगे तो पूरा एवरग्रीन कॉम्बो है ये। चलिए, आइडिया बेसिकली मैं और वीरू जब जुड़ते हैं सुबह तो ऐसे 20 स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए जाएं। अपन ने मार्केट्स की ब्रॉडर पिक्चर पिछले शो में डिस्कस करी, ग्लोब कैसा है और रणनीति क्या होगी, वीरू ने आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। इस शो का बेसिक प्रमाइस ये है कि कई सारे स्टॉक्स जो अलग अलग रीजन से शायद आज रडार पे रख सकते हैं। रडार पे रख लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कोई ट्रेड इनिशिएट कर दें। वो आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर प्लेस डिसाइड करने के लिए कहाँ ट्रेड लेना है, इन 20 स्टॉक्स के बियॉन्ड लेना है, नहीं लेना है। हमारा काम है सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आइडियाज या कह लीजिए खबरें हाईलाइट करना। खैर, मार्केट्स का मूड दिखाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लाइए जरा स्क्रीन पे, लाइए पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब रहेगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हफ्ते की शुरुआत हल्के हरे निशान के साथ होगी। कहने की बात है हल्के हरे, दरअसल एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस इस समय गांधीनगर से आते हुए। और पिछला हफ्ता आपने नोटिस करा होगा, थोड़ा सा शुरुआत में वॉलेटिलिटी आई थी। मंडे पिटे थे शायद, ट्यूसडे रिकवर करे थे, उसके बाद लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन में चला गया। नेट वीक ऑन वीक फ्लैट रहा मार्केट का परफॉर्मेंस। तो लास्ट वीक 4-4.5% गिरने के बाद पिछले हफ्ते फ्लैट कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट। और ये हफ्ता इंटरेस्टिंग है कई सारे डेटा पॉइंट्स के लिहाज से। खैर, उस पर आगे चर्चा करते चलेंगे। पिच दिखाइएगा जरा जूम इन करके। हैंडओवर ठीक ठाक है, हैंडओवर की कोई दिक्कत नहीं है। यूएस के मार्केट्स बढ़िया, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े पे जड़े चले जा रहे हैं। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 1% मजबूत थे। 1/3 नैस्डैक मजबूत था तो कोई डाउ जोन्स 1% उछाल। ये डाउ जोन्स और S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाइस छूते हुए नजर आए और रिकॉर्ड हाइस पे क्लोज भी हुए। नैस्डैक भी किसिंग डिस्टेंस दूर है अपने रिकॉर्ड हाइस से, केवल 1.5-2%। तो सारे मार्केट्स बेंचमार्क वहां पर रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ट्रेड करते हुए इंटरेस्टिंग थे। वहां पर रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया है। हमारे यहां रिजल्ट सीजन शुरू होता है आईटी से, यूएस में शुरू होता है बैंक से। 2 इंपॉर्टेंट बैंक से नंबर्स आने थे। कौन कौन से थे वो? जेपी मॉर्गन चेज, नंबर्स शानदार थे। वेल्स फार्गो, मिले जुले नंबर्स थे, प्रॉफिट्स में उछाल था। दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव आया। यही रीजन था कि डाउ जोन्स, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ज्यादा बेहतर फेयर कर रहे थे, ज्यादा बेहतर चलते हुए नजर आए। खैर, हैंडओवर बढ़िया है। एशिया में जो मूड है उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, नैस्डैक बंद है। हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट अवेटेड थी। चाइना का स्टिमुलस अनाउंसमेंट सैटरडे को एफएम उनके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, बस उम्मीदें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान टेंशंस, ऐसा कोई खास एस्केलेशन नहीं हुआ, एटलीस्ट कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। बाकी एस्केलेशन तो हो रहा है पॉकेट्स में, लेकिन कोई बड़ा रिटेलिएशन इजराइल द्वारा नहीं हुआ है। ये अब तक का हैंडओवर है। खैर वीरू, ऐसे में मार्केट्स को लेकर आपका अप्रोच क्या रहेगा? मूड कैसा लग रहा है आपको? डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? देखिए आशीष, हाँ, मैंने एक ब्लेंड तैयार किया है इन सर्कमस्टेंसेस में। देखिए, अभी भी आपने जैसे यूएस मार्केट की बात कही, यूएस और इंडियन मार्केट्स की प्राइस परफॉर्मेंस पे एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है लास्ट 2 हफ्ते में। बट हम यहाँ से कोलैप्स होंगे इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। क्यों? क्योंकि एक तो जो प्रेशर पॉइंट्स थे एफआईएस, उन्होंने शॉर्ट थोड़ा कम करना शुरू कर दिया है, इनफैक्ट शॉर्ट कवर किया है। बट ऊपर का अपसाइड तब खुलेगा आशीष जब हम 25,050 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे। जब तक वो क्लस्टर नहीं कट रहा है तब तक हम एक अनप्रेडिक्टेबल जोन में हैं। जहां पे अनप्रेडिक्टेबल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक 50 डे वहां नहीं कटेगा तब तक हमें सिर्फ क्यों लेना है 24,900 के पुट राइटर्स से 24,800 के पुट राइटर्स पे। लॉन्ग ट्रेड तब तक करेंगे जब तक ये क्लस्टर मेंटेन्ड है। और 25,054 अगर बाइसेक्ट हो गया आशीष, तो बाजार में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी होगी। तो मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। नो डाउट हर इंडिकेटर के पैमाने पे ये बाजार ओवरसोल्ड तो है। तो एक ब्लेंड रखा है आशीष, बस फोकस इस बात पे कीजिएगा जैसे कि आपने कहा कि ट्रेड या फिर कोई भी चाहे वो अपने सलाहकार की राय से लेगी, लेकिन कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आने दें स्टॉक्स को, तब फोकस करें आशीष।
ओके हाँ ये बात सही है, थोड़ा सा डेटा सुधरा एटलीस्ट। फ्राइडे के सेशन में 5,300 5,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स के एफआईआईज ने एटलीस्ट काटे। खैर ये वीरू की तरफ से आपके लिए मोटा मोटी बाजार कहाँ नजर रखनी, क्या रुझान है वो मेंशन कर दिया है। कुछ स्टॉक्स पे आता हूं जिन पे कहीं ना कोई तड़का एडेड है, तो तड़के के साथ मेंशन करते चलूंगा। पहला मैंने मेंशन करना है विप्रो, रड़ा पे रखिएगा भाई। अच्छा टीसीएस के मैं कह रहा था नतीजे उतने मजा नहीं आया था, उसके बावजूद फ्राइडे को आईटी चल रहा था। जरा रुपए पे देखते रहिएगा नजर, 84 के जोन्स को रुपए ने ब्रीच कर दिया, $1 84 रुपीज पे। तो आईटी कंपनीज के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। दूसरा सेंटिमेंट पॉजिटिव बड़ा है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप आईटी के लिए अगर यूएस में कुछ देखना है तो वहां पे बैंक्स का परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल इनका बीएफएसआई है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी इनकी नॉर्थ अमेरिका है। नतीजे जो आए अभी मैंने मेंशन करा, किसी जेपी मॉर्गन चेस के अच्छे थे, वेल्स फार्गो के ठीक ठाक थे। नतीजों का सीजन का जो आगाज हुआ यूएस का वो इनकरेजिंग है, अमेरिका इंक का परफॉर्मेंस इनकरेजिंग, इसीलिए विप्रो ग्रीन था। और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब तो कहानियां बना रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्लियर कट कह दिया है भाई 17 तारीख को जो बोर्ड मीट का आउटकम आएगा थर्सडे को, Q2 रिजल्ट्स के साथ साथ ये कह रहे हैं हम बोनस शेयर इशुएंस पे भी विचार करेंगे। तो आज वैसे ही फोकस में आ गया विप्रो, हरे में रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को हरे में रखा है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी आ गई है, इसे महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। देश की 14th महारत्न सरकारी कंपनी बनती हुई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये अपग्रेडेशन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि इनके पास ज्यादा बैंडविड्थ होगी अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और वो अच्छी खबर है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और दर्जा अपने आप में अपग्रेड होना अच्छा ही लगता है। JSW एनर्जी तीसरा मैंने हरे में मेंशन करा है क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एक फैसिलिटी एग्रीमेंट करा है 1500 मेगावाट का पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज का करार किया, एनर्जी स्टोरेज का। मैंने ग्रीन कर दिया JSW एनर्जी को। 3 अच्छी खबरें थी, तीनों हरे में करें, सिर्फ खबरों के दम पर, कोई प्री पोजिशनिंग, कोई क्या मूड माहौल है उस पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ खबर पे हरे हैं। आप स्टॉक्स को वॉच आउट करिएगा। वीरू आपके। जी मैं भी प्लेसमेंट याद रखिएगा, डेटा खुद रीड कीजिएगा, डिसीजन आपको खुद लेना है। जस्ट मैं प्लेसमेंट समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स में टेक्निकल्स में है क्या। पहला स्टॉक है EBB, पूरा कैपिटल गुड्स जो है वो शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। EBB में एक बहुत ही अच्छा 5 महीने का कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस हुआ है, जिसका बेस परसिस्ट करता है 100-डे एक्सपोनेंशियल, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया, वहां से पुल बैक का। मैं देख रहा था कि यहाँ पे 8500-8400 की पुट्स में कंसंट्रेशन भी अच्छा था। OI देखिए आप 3.5% बिल्डअप। इस ट्रजेक्टरी से अगर ये निकला और करीब अगर 855-866 के जोन को पार किया तो 50-60 रुपए की विंडो इसमें खुल जाएगी। वो विंडो परसिस्ट करती है जून 24 के हाई तक। पहला स्टॉक, पूरा कैपिटल गुड्स की प्लेसमेंट, स्पेशली EBB। कमिंस के साथ केस दूसरा था, याद रखिएगा। अशोक लेलैंड, मैंने यहाँ पे ब्लेंड रखा है स्ट्रेंथ और शॉर्ट कवरिंग को। अशोक लेलैंड क्या किया इसने, 3 दिन पहले इसने अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ। अटेम्प्ट लिया इसने शुक्रवार के सेशन में टू टच इट्स 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, याद रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग थी स्क्रीन पे, प्राइस अप OI शेड होता है 200 डे पे जब स्टॉक्स जाते हैं तो ऐसा ही होता है, और ऐसे ही अगर आप देखें स्टॉक्स अपना बॉटम क्रिएट करते हैं। अगर ये 230 की ट्रजेक्टरी के ऊपर स्टेबल होता है तो याद रखिएगा इसका फॉलिंग 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है 235-238 के जोन में, एक स्कोप वहां तक का खुल जाएगा। अशोक लेलैंड, जरा प्लीज डेरिवेटिव की पिक्चर लेके आइए स्क्रीन पे। शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग। तो हमें अपने ट्रेड के स्टैट्स मालूम होने चाहिए। और तीसरा स्टॉक यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक ब्लेंड तैयार किया है। यहाँ पर मैंने बैंक्स को इंक्लूड किया है, मैंने IT को इंक्लूड किया है, मैंने केमिकल को इंक्लूड किया है, ऑटो को इंक्लूड किया है। जहां भी स्ट्रेंथ दिखाई देगी, शॉर्ट कवरिंग है तो शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या ऑल टाइम हाई लग रहा है तो ऑल टाइम हाई में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑरबिंदो फार्मा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, हालांकि 1500 की ट्रजेक्टरी पार नहीं हो पाई। याद रखिएगा 1500 पे ही इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल परसिस्ट करता है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। फ्रेश बाइंग अभी बहुत नहीं है, फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से इमर्ज होगी 1510 1520 के ऊपर, अगर ये 20 डे में और उस क्वालिटर के जोन को बाइसेक्ट कर दे। तो यहाँ पे ऑरबिंदो, अशोक और EBB। आशीष, 3 स्टॉक्स मेरे।
ओके अच्छा, अगले स्टॉक्स दोनों तरह की खबरें दिख रही थी मुझे, तो मैंने आधी टीम वीरू हरे में कर दी, आधी लाल में कर दी। कौन कंफ्यूजन ही नहीं, आपके पास दोनों तरफ के स्टॉक्स हैं, मार्केट की चाल देखिएगा आप लोग। अरे गलत पेज खोल दिया, 1 मिनट। अगला जो स्टॉक है वो है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, गुजरात सरकार की कंपनी। इसने कहा है, अच्छा पता है वडोदरा में वीरू एक जगह है जिसका नाम है फर्टिलाइजर नगर, तो इनका प्लांट आई एम अज्यूमिंग बहुत सारी कंपनीज का प्लांट होंगे शायद एक साथ, इसलिए फर्टिलाइजर नगर है। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा हो रहा था फर्टिलाइजर नगर में, कमीशन कर दिया है। हाइड्रोक्सिलामाइन सल्फेट क्रिस्टल, जिसे फिक्स क्रिस्टल कहा जाता है, ये उसके प्रोडक्शन के लिए। और 11 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे से शायद वो प्लांट कमीशन कर दिया गया है, उससे कामकाज शुरू हो गया है। 6600 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, ठीक है, ग्रीन कर दिया। DCB बैंक, हालांकि खबर ऐसी कोई मीनिंगफुल नहीं है, पर ठीक है, ठंडा पड़ा हुआ बैंक है, मेंशन करने का ये ध्यान रखिएगा। साल का चार्ट खोलिएगा, किस तरह का मूड है वो दिख जाएगा आपको। साल के लोज के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक, तो अपन सिर्फ वॉच करेंगे। लेकिन अपडेट ये है कि इन्होंने सक्षम ग्राम क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड में अपनी और हिस्सेदारी बढ़ा ली है। ये बेसिकली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम करते हैं बैंक्स और NBFCs के लिए, ठीक है, ग्रीन कर दिया है। लेकिन साल का चार्ट दिखाएगा डायरेक्टर साहब? दिखाइएगा, बहुत ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है ये। ओ सॉरी, दिखाया हुआ है। एवेन्यू सुपरमार्ट को मैं लाल लेके चल रहा हूं। पेडिग्री अच्छी, आज भी ऐसा मानता हूं मैं, पर थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं शायद। अपने को पता था इसके क्वार्टर अपडेट के थ्रू इसकी आय कैसी रहेगी, 14-14.5% वैसे ही बढ़ी। ऑपरेशनली थोड़ा सा ठंडा ही परफॉर्मेंस फिर से आया है, 8% वाला मार्जिन 7.6% पे आ गया है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। मैनेजमेंट हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था पिछले शो में कि थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं क्विक कॉमर्स वगैरह के, जो पता है बाजार को ये सब आएंगे दिक्कतें। तो मैं ऐसे लाल ही लेके चलता हूँ आज की ट्रेडिंग सेशन में। 6 हो गए वीरू, 5 हरे हो गए, 1 लाल हो गया मेरा। जी चलिए, आपके 6 हो गए तो 6 मैं भी 3 पेश कर देता हूँ, अगले 3। दीपक नाइट्राइट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, जहाँ स्ट्रेंथ दिखाई देगी उसको पिक कर लेंगे। दीपक नाइट्राइट एक अच्छा 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बेस बनाया है इस टाइम। इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ तो बैन में भी है, जैसे फॉर इंस्टेंस टाटा केमिकल। नजर रखिएगा इसके 2850 के जोन पे, अच्छी बाइंग थी। ओपन इंटरेस्ट देखिए, मिड ऑफ सीरीज करीब 4.25% बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग। एज क्या है आज के लिए, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, याद रखिएगा करीब 2830-2840। इस ट्रेजेक्टरी में अगर स्पॉट में टिक रहा है, दैट मींस ये अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश कर रहा है। जुलाई 2024 से इसमें एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में कंसोलिडेशन चल रहा है, वो बाइसेक्ट होगी 2850 के ऊपर। नजर रखिएगा दीपक नाइट्राइट पे। और ग्लेनमार्क फार्मा, क्या स्ट्रेंथ थी इस स्टॉक में, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ 1790 पे। बट मैं एक बात कह रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन 1800 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसको या तो थोड़ा डिप मिले तब कंसिडर कीजिएगा टुवर्ड्स कूलिंग ऑफ में, करीब 1760-1770, या फिर 18-18.10 के जोन को बाइसेक्ट होने दे, सस्टेन होने दे, उसके बाद वो ब्लैक फ्लैग का जो ब्रेकआउट है ना, वो कंफर्म हो जाएगा। और अभी इस सेगमेंट में आखिरी स्टॉक HCL टेक्नोलॉजीज, देखिए अर्निंग्स ड्यू है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को प्रणाम करते हुए ये कॉल ले रहा हूँ। एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत छोटी सी अगर आप देखें टाइम फ्रेम में, जो कि शुरुआत होती है 2 सितंबर से। प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मैं प्राइस पे फोकस कर रहा हूँ। 1820 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेबल रहेगा। 1800 पे पुट राइटर्स का जोन है, तो अगर 1850 के ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो फॉर ए डे स्विंग इट लुक्स गुड। HCL टेक्नोलॉजीज, आशीष के 6 और मेरे 6 स्टॉक्स पूरे हो गए। गिफ्ट निफ्टी अपनी पूरी बढ़त जो है वो गवा चुका है, 18 अंक मात्रा में ऊपर है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चाचा टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको भी निपटाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। सीधा सौदा में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने आशीष और मेरी टीम के 6 खिलाड़ी देखे, आज के सेटअप को डिस्कस किया हमने। अब मैं अगले अपने 4 स्टॉक्स पेश करता हूं, और ये 2 जो स्टॉक्स में पेश कर रहा हूं, ये लास्ट 2 सेशन में अपनी टीम में मैंने इंक्लूड किए थे।
मोमेंटम है, स्टॉक्स अपने एवरेजेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। HDFC AMC को लेके आइएगा, 4449 पे क्लोज आया, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज आया, लेकिन लॉजिक क्या था कि हमें डिप को बाय करना है टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका लो एग्जैक्टली वही था। आइडिया ये है कि 4410 और 4420 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। आज के लिए वो एवरेज परसिस्ट करता है 4360 पे, और मूव कहाँ तक लग रहा है 4500 पे इमीडिएट कॉल राइटर बैठा है। इसको नज़र पर रखिएगा। OI देखिए करीब 3.25%, शानदार बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। HDFC लाइफ को भी मैंने इंक्लूड किया था, यहाँ पर क्लोज अच्छा मिला, आया नीचे 20 डे 10 डे पे रेस्ट लिया इसने, उसके बाद एक पुल बैक दिया। ये 0.20% का पुल बैक था, बट स्टिल अगर आप देखें एक अच्छा मतलब स्टेबल क्लोज था। हमें फोकस करना है कि वो जो 5 सितंबर से चली आ रही, 1 सितंबर से डाउनवर्ड चैनल है ना, क्या ये स्टॉक उससे निकलने की तैयारी कर रहा है? लग रहा है। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 730, याद रखिएगा। सिमंस, मैंने अभी ABB के केस में जस्टिफाई किया भी था कि कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, स्पेशली इन 2 स्टॉक्स में कंसंट्रेटेड है, ABB और सिमंस। सिमंस में रीड कीजिएगा, और रीड करने को इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 21 फरवरी से लेकर शुक्रवार के क्लोज के बीच में एक बड़ा बुलिश फ्लैग परसिस्ट करता है, जिसका ब्रेकआउट होगा करीब 7800 के ऊपर। इस पर नजर रखिएगा। इमीडिएटली पुट राइटर्स 75-7600 पे बैठे हैं, 7800 कटा तब उस फ्लैग का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 7800 पे कॉल राइटर भी है और फ्लैग का एच भी है, शॉर्ट कवरिंग थी। और लास्ट बड़ा दिल थाम के अगर आप देखिए मैंने स्टॉक पिक किया है, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सर्कमस्टेंशियल व्यू है, जाइए रीड कीजिए। इसके 2 लो लगे, एक लगा करीब 11 सितंबर को और एक लगा 10 अक्टूबर को। दोनों लो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और इसकी जो एक हायर एज है 2 अगस्त से, वो है 50 और 100। 805 थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा कॉल राइटर का जोन और 50-100 का प्लेसमेंट। अगर ये जोन बाइसेक्ट होते हैं, SBI गौर करने लायक होगा। आशीष, मेरी टीम पूरी हो गई। जब वीरू कहते हैं जाइए और स्टडी करिए, तो आप जाइएगा कहीं मत, मतलब टीवी खोया रखिएगा, सामने रहिएगा, साथ साथ स्टडी कर लीजिएगा, जाइएगा नहीं प्लीज। सूला विनयार्ड्स मुझे तो कमजोर अपडेट लग रहा है। नो ग्रोथ क्वार्टर है भाई साहब, और वो भी ऐसे स्पेस का जिसमें मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लॉजिकली आती रहनी चाहिए। आय 1.25% गिरी, बाकी डिटेल स्क्रीन पर है। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके साथ ये सब लाल वाले स्टॉक से ध्यान रखिएगा। सूला विनयार्ड पहला लाल, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज दूसरा लाल। इसकी एक मथुरा बाईपास रोड पे अलीगढ़ में एक प्रोडक्शन यूनिट है, जिसको अथॉरिटीज ने इंस्पेक्ट करा था। रूटीन इंस्पेक्शन में टेम्पररी शटडाउन का नोटिस। अब ये कह रहे हैं हम सुलझा लेंगे, मामला जल्द शुरू कर देंगे, जब होगा तब होगा। लाल में रखिए स्टॉक को। इंडोको रेमेडीज लाल में रहेगा। US FDA ने इनकी गोवा के प्लांट 2 और प्लांट 3 का इंस्पेक्शन करा था, और खबर सामने आ गई, गाज गिरी है, वो भी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। दिक्कत वाली बात। और फाइनली LT फूड्स के लिए दिक्कत वाली बात, वो जो चावल बनाने वाली कंपनी, बासमती बेचने वाली कंपनी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इनके फूड सैंपल्स की एनालिसिस करी गई थी, सब स्टैंडर्ड पाया गया। लाल रख रहा हूं इस स्टॉक को भी। आधे लाल है टीम में, आधे हरे हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब आइए टीम्स रख देते हैं। फाइनली अगर आप देखें, आपको टीम्स स्क्रीन पर नजर आएंगी, क्या कॉम्बिनेशन है। इस बात के मद्देनजर के 24,901 बेस है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है 25,050। इन स्टॉक्स पर फोकस करना है। सेटअप कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्स रखा है मैंने। ABB और सिमंस को कैपिटल गुड्स स्पेस से एक टिपिकल आई थिंक रेंज से ब्रेकआउट की तैयारी होती हुई। अशोक लेलैंड पुल बैक फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा को मैंने बास्केट में फार्मा के सबसे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंतर्गत पिक किया है, लेकिन और ग्लेनमार्क को स्पेशली नज़र पर रखिएगा। ऑप्शन इक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। HCL टेक्नोलॉजीज अर्निंग से पहले एक थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट कर रहा है, एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। और साथ ही साथ HDFC AMC और HDFC लाइफ और SBI 805 थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा। आशीष, चलिए भाई, मेरी 10 की टीम आधी आधी बटी हुई नजर आएगी, लाल हरे के बीच ही ध्यान रखिएगा। विप्रो बोर्ड मीट से पहले HAL, JSW एनर्जी, GSFC, DCB बैंक, सबकी डिसेंट अपडेट्स। जहां नहीं है वो सब लाल में। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के रिजल्ट्स फीके लग रहे हैं। सूला विनयार्ड्स का Q2 अपडेट गड़बड़ है। HMA एग्रो की एक प्लांट पर गाज गिर गई है। इंडिको रेमेडीज का US एक्शन तगड़ा US FDA का।
और एलटी फूड्स की सैम्पलिंग गड़बड़ा गई है। तो ये सारे स्टॉक्स ध्यान रखिए लाल में जा रहे हैं। चलिए 10-10 स्टॉक्स पूरे, सीधा सौदा से अब ट्रांजिशन।